स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सिरमौर में आन बान से तिरंगा लहराया। संविधान की आत्मा को जीवित रखते हुए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को अमर करना, यह संदेश दिया मुख्य अतिथि जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्र ने। नगर परिषद सिरमौर वार्ड नंबर 9 में आयोजित इस भव्य गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री ब्रजेंद्र मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि रहे वैश्य महासम्मेलन ब्लॉक सिरमौर के अध्यक्ष कैलाश प्रसाद गुप्ता, प्राचार्य संगीता मिश्रा और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मुख्य सचिव वीरेंद्र प्रसाद मिश्र। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा के अनावरण, दीप प्रज्वलन और महापुरुषों की झांकियों में माल्यार्पण से हुई। अतिथियों का बेच और माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत, नृत्य, कला प्रस्तुति, राष्ट्रगीत और संगीत से दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि अभिषेक कुमार मिश्र ने 26 जनवरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता सेनानियों का अनमोल तोहफा बताया और मौलिक कर्तव्यों का पालन कर राष्ट्र उन्नति की अपील की। उन्होंने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के सपनों और संपूर्ण विकास पर जोर देते हुए छात्रों को गुलाब की तरह सुंदर, सुशील और सुगंधित रहने की सलाह दी। प्राचार्य संगीता मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और गणतंत्र दिवस पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य अश्वेंद्र मिश्रा ने किया और आभार सरोवर पांडे ने माना। इस गरिमा में आयोजन में शिक्षकगण, अभिभावक और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सिरमौर से विंध्य भारत संवाददाता वीरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। हे भारत के राम जगो कहता इस प्रकार है कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। कई सत्य की द्वार पर आज तुम्हें ललकार गई, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, और रंग की फेरी बज रही। उठो मोहन मुद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के प्रतिधन पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रंग के कंकर कहने हैं वो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्नि के पंक्ति पंक्ति जागो, शीश हथेली पर जाकर जागो, रक्त के भक्त लाडले जागो, सिर के सौदागर। पत्थर वाली काली जागे जागे दुर्गा भगवंडा, पत्थर वाली काली जागे जागे दुर्गा भगवंडा। रक्त बीज का रक्त चढ़ने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। स्वर्ग की चंडी घर कर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण पावन स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष नहीं बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का भाग जगे, रघुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चांद जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और शौर्य कस को कसने वाला चंद्रगुप्त भगवान जगे। अटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी नहीं जाना, जगे पद्मनी का जौहर, जगे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी फूल शाह जी का ताजा, मरने की हड़ताना करते फिर मराठों के राजा। 6 साल बुंदेला जगे, पंजाबी परिवार जगे, 2 दिन जिया शेर के माफिक वह की खुशुसान जगे। कलवाहे का जागे मिर्जा जगे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ के, जगे कुंवर सिंह जगरानी। कलवाहे का जागे मोर्चा पानी बस मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई बापू जी, जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वो फौज 7 समुद्र पार गई। मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे, उस लपटी और लपटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी के दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुश्मन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। और क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह का वह अशुद्ध का हमने उसको शुद्ध किया।
वह करता वह शुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज पता है कब जिसको आना है आओ, चाओ माओ चीनी जिसमें दम है टकराओ, जिसके रंग से बनता है रंग का केसरिया बाना। ओ कश्मीर भड़कने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और जो नोट की कीमत जूते 5,000 अमर है। रंग के खेतों में जब छाएगा अमर नृत्य का सन्नाटा, रंग के खेतों में जब छाएगा अमर नृत्य का सन्नाटा, लाशों की चहुरी होंगी और बरूदों का आटा, संग करते फिर चलेंगे बहुतों पानी से बनवाला, फिर चाहे रावलपिंडी हो या बिकिन वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की याद लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। एक ऐसा दिन है जब हमारे देश की आजादी का सपना पूर्णतः परिपक्व हुआ। 26 जनवरी के बारे में बात करने से पहले हम उस इतिहास की तरफ चलते हैं कि क्या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिससे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके पश्चात 26 जनवरी को चुनने का एक अलग ही महत्व था। जैसा कि हमें पता है 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस एक ऐतिहासिक दिन को, उस महत्वपूर्ण दिन को याद रखने के लिए और उसकी इतिहास में अहम वैल्यू को निभाने के लिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे की तरह चूज किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये रिपब्लिक कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि पॉलिटिकल कंट्री विल नेवर सस्टेन अंटिल देयर इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उसी तरह जैसे कि हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, पर जिस देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी वह देश कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसका जीता जाता है एक नायाब तोहफा हमारे फोरफादर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें हमारे संविधान के रूप में दिया, जहाँ पे हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करते हैं। और हमारे राष्ट्र के हर एक छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तबके के समानता और इक्वलिटी की बात की जाती है। हमारा राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें बिना कुछ किए हुए उपहार के रूप में भारतीय संविधान जैसा संविधान मिला, जिसकी महत्वता हमें आज ऐसी जगह पे पहुंचाती है कि हमारे राष्ट्र के हर एक इंसान के पास मौलिक अधिकार है। यह उस दिन का, उस दिवस का, हमारे फोरफादर्स के सपने का ही नतीजा है कि हमारे पास मौलिक अधिकार जैसे अधिकार हैं। परंतु हम अपने संविधान को, हम अपने फोरफादर्स को अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे विद्यालय के शिक्षक और सभी हमारे बच्चों को और हम सब फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मौलिक कर्तव्य हैं का शिक्षण देते होंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को अपनी तरफ से अपना उपहार प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जो एक सपना हमारे फोरफादर्स ने जिया था, जो एक आत्मा है हमारे राष्ट्र की, हमें उसे बरकरार रखना है। साथ ही मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा कि जैसे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की नींव हमने इसीलिए रखी है जिससे हम अपने बच्चों पे पूर्ण रूप से ध्यान देंगे, उन्हें उस अक्षमता तक पहुंचाएं जहां से वे हमारे राष्ट्र की तरफ अपना योगदान दे सकें। एंड हम सबने सुना है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम एंड ग्रेटर इवन मोर। उसी तरह से चीजों में समय लगता है, परंतु हम धीरे धीरे कब चीजों को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम सबने सुना ही है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट इट वाज बिल्ट वन डे, रीजन बीइंग इट वाज बिल्ट एवरी डे। उसी तरह धीरे धीरे हर दिन करके हम अपने बच्चों को, हम अपने समाज को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे हम उस रोम के शहर को, हम उस भारत को उस स्तर तक पहुंचा सके जो हमारे फोरफादर्स का सपना रहा है। तो जिससे हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी जाए गुलाब के खुशबू की तरह सुंदर, सुशील और सुगंधित रहे। धन्यवाद। जय हिंद।